ये सब चीज़ें होंगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो गाइस यहाँ पे सैंडविच बन के रेडी हो गया। हेलो एवरीवन। कल जो मैंने किया ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी मेरे लिए आसान नहीं था। कल का दिन मेरे लिए इतना ही ख़राब था कि मैंने ये कदम उठाया, मतलब कि एक लिमिट होती है ना, वो क्रॉस कर दी थी, तब मैंने ये चीज़ें करी। मैं ना 3 साल से झेल रही हूँ, 3 साल होने जा रहे हैं, मतलब नवंबर में 3 साल हो गए मुझे ये सब बर्दाश्त करते करते, अपने अगेंस्ट सबको देखते देखते कि मेरे मतलब मेरी शादी हुई है ना। जब मेरी शादी हुई भी नहीं थी उस टाइम भी मतलब ये लोग इतना लड़ रहे थे, इतना झगड़ रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि कमरा बना था मेरे ऊपर के लिए, मतलब हमारे लिए, नीचे कोई कमरा खाली नहीं था तो ऊपर बनवाया था पापा ने। इसके पीछे भी लड़ाई हुई। मेरे जो जेवर बने उसके पीछे लड़ाई किसने करी? अंदर जो मेरी जेठानी है ना, उन्हीं ने करी थी इस चीज़ के पीछे। मतलब मैं सबको देख रही हूँ एक तरफ से, है ना। शादी होके आई, शादी होके आई, मतलब कि एक लड़की को ना एक टाइम लगता है सब चीज़ मैनेज करने में। बट इन लोगों ने ना मुझे ऐसे मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करी। जब मैं नई नई आई थी, शादी नई नई हुई, तब भी मुझे, अरे ये कुत्ते जैसी पूंछ, मतलब मैंने ऐसी पोनी, मुझे शुरू से आदत है ये पोनी करने की, तो मैंने ये कर रखी थी। तो मेरी सास बोली कि अरे ये कुत्ते जैसी पूंछ क्यों टांग रखी है, मतलब ये कोई हरकत है? ठीक है, फिर भी मैं बर्दाश्त करती गई। नाश्ता बनाती थी सुबह का टाइम पे, तो मैं दोनों को देती थी, अपनी मम्मी को भी दे, सास को भी देती थी, ससुर को भी देती। तो एक आध बार मेरे को पता नहीं भाई उन्होंने ब्रश किया कि नहीं किया, वो मुझसे बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने ब्रश कर लिया क्या? तो फिर मैंने सोचा कि अगले दिन से कि भाई पता नहीं नाश्ता करेंगी कि नहीं करेंगी, ब्रश करा है कि नहीं करा। तो मैंने ना इनको मतलब नाश्ते की बोलना छोड़ दिया था। तो इन्होंने मुझे बोला मनहूस। ठीक है, वो भी बात पे भी इतना दिमाग ख़राब हुआ था मेरा कि मतलब मेरे को अभी 4 दिन नहीं आए हुए और कोई मुझसे बोल रहा है मनहूस, तो मुझे कितना ख़राब लगेगा। आप अपनी जगह, मतलब मुझे अपनी जगह रख के देखो कि मैं क्या फ़ील कर रही होंगी उस टाइम पे। होली के टाइम पे मैं गई थी अपने मायके, तो तभी मुझे प्रेगनेंसी का पता चला कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। जैसे ही पता चला ना, उसके 1-2 दिन के बीच में मेरे सर में चोट आ गई थी, मैं फिसल गई थी, तो मेरे सर में चोट लग गई थी। मेरे घर वालों ने फ़ोन करके बोला, इन्हें वीडियो कॉल पे दिखाया सर में चोट। कोई भी बंदा, एक बंदा ऐसा नहीं कि जो मुझे देखने गया हो आगरा, मेरे इतनी सर में टाँके आए थे, कोई नहीं इनके घर से, कोई नहीं, ये मेरे साथ थे। बाकी वीडियो कॉल किया तो वो सारी, मतलब इनकी दोनों लड़कियां भी थी, ये भी थी। तो मेरी मम्मी ने इन्हें बोला कि सर में चोट तो है ही, बट प्रेगनेंसी भी है इसकी। तो मम्मी ने बोला कि जब मैं इसको भेजूँ तो आप वहाँ पे टेस्ट वेस्ट करा लेना इसके। तो इन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, उधर ही दिखा लो भाई, इधर कोई डॉक्टर नहीं, मतलब कि सारे डॉक्टर यहाँ मर चुके हैं क्या? मतलब कि वो भी बात ठीक है। मेरे को ना प्रेगनेंसी में इतनी वोमिटिंग होती थी, इतनी वोमिटिंग होती थी। शादी थी उसी टाइम पे मेरी छोटी ननद की। गाइस, मुझे पानी तक नहीं बचता था पूरे 9 महीने में। इतना परेशान रही हूँ, इतना परेशान रही हूँ, है ना। मुझे पानी भी नहीं बचता था। कोई बात नहीं, फिर शादी हो चुकी थी, शादी के फेरे नहीं होते हैं गाइस, वो रह गए थे। तो उस टाइम भी मुझे वोमिटिंग हो रही थी। मतलब जिस रूम में ब्राइड बैठी थी तो मैं भी उसी रूम में थी, और बड़ी ननद भी उसी रूम में थी, छोटी भी ननद उसी जिसकी शादी थी वो भी उसी रूम में, और 2-4 लोग और थे। तो मुझे वोमिटिंग आ रही थी। मेरी मम्मी भी थी मेरे साथ में, मेरी मतलब मायके वाली मम्मी, वो भी थी मेरे साथ में। मतलब मुझे वोमिटिंग आ रही, तो मेरी ननद, मैं वोमिटिंग के लिए वॉशरूम में गई, वॉशरूम यूज़ किया उनका मैंने। तो मेरी बड़ी ननद बोलती है अरे इसको दूसरे रूम में ले जाओ, क्योंकि यहाँ दिमाग ख़राब हो रहा है, दूसरे रूम में ले जाओ उसको। ये चीज़ भी मैंने इग्नोर करी। मुझे इतनी तबीयत ख़राब रहती थी, यहाँ कोई मेरा देखने वाला नहीं था। मैं मायके में रहती थी, तो दिवाली के टाइम पे आई थी मैं यहाँ पे। मतलब तब भी मुझे वो, मेरी सास ऊपर आई थी तो मेरे को वोमिटिंग हो रही थी, मैं सफाई कर रही थी। तो मेरी सास बोली अरे पता नहीं ऐसी कैसी प्रेगनेंसी है, 24 घंटे वोमिटिंग होती रहती है कुछ, मतलब कि मैं कि जानबूझ के कर रही हूँ। मतलब मुझे शौक हो रहा है कि मतलब मैं अंदर से अपना खाना निकालूँ बाहर। हुँ? तो कभी ऐसा नहीं किया कि मेरे पीठ भी थपथपा दी हो कि चलो थोड़ा, मतलब मेरे को उल्टी हो रही तो एकदम हो जाता है, सफोकेशन जैसा हो जाता है, तो कभी कुछ नहीं। ऊपर से बोलती है मुझे पता है लड़की होगी, ये होगा वो होगा, बहुत ड्रामे। ठीक है, वो भी बात ख़त्म। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी आ गए। क्या लेके आए हो? ले आओ। बैगन आलू। और यहाँ पे ये लड़की क्या लाई है? पैसे, रुपया, आरू रुपया।
रुपया रुपया चलो, गर्मी लग रही बहुत ज्यादा। पानी नहीं है टंकी में। चलो ऐसे नहीं करते, उठाओ उठाओ, पैसे उठाओ, आ गया होगा अब तो। कपड़ा पैसे उठाओ, पैसे उठाओ। कपड़े धुलने हैं तो आ गया होगा पानी। और कहाँ है? फिर भी इतना बर्दाश्त होने के बावजूद रोज झगड़ा हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है किसी ना किसी बात पे। अभी भी मैं कुछ दिनों मायके रह के आई हूँ और अभी भी नहीं आया ना पानी। अभी भी नहीं आया पानी साथ में। साथ में तो गाइस यही सब चलता रहा, अभी तक चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। कल मैंने गुस्से में इसलिए किया कि मेरी इनकी बहस हो रही थी, कुछ ऐसे वीडियो के चक्कर में हो रही थी बस। और इन्होंने सुना, मेरी सास की आदत है हमेशा कान लगा के सुनना, जैसे कि इधर वाला गेट बंद कर लेते तो समझ में नहीं आता कि छत पे कौन आ रहा है कौन नहीं। ये कई बार हो चुका, इन्होंने बात सुनी, इन्हें लगा कि खाने के पीछे लड़ाई हो रही है या बनाने के पीछे हो रही है, तो नीचे जाके रोटियां बनाने लगी बिना कोई डिस्कस करे, है ना। नीचे जाके रोटियां बनाने लगी। मैंने खाना भेजा ऊपर से नीचे इनके हाथ से, तो इनसे बोली कह रहे मेरे लिए परेशान ना हुआ करो, मेरे साथ मतलब मत बनवाया करो, जब उसका मन नहीं होता तो ये वो मैं बना लिया करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, इतनी सी बात तो मेरे मतलब हस्बैंड को एक भड़काना ही तो हो गया, एक तरीके से भड़काना भी हो गया। ऊपर से तुमने रोटियां बना ली बिना कुछ। जब तुम्हारे अंदर इतना घमंड है तो फिर मत खाओ फिर रोटी। कई बार ऐसी बात हो चुकी है, ये कई बार सुन चुकी हैं ऐसे, कई बार ऐसे इन्होंने अपने मन से बातें बनाई, इन्होंने सब जगह बुराइयां बना दी मेरी। मैंने मायके ले गई, मेरी वहाँ थोड़ी इनसे बहस हो गई तो इन्होंने एक एक बात अपनी बेटियों से कह दी और बड़ा चढ़ा के कहा कि मेरी बेइज्जती करी, मेरी ये करी। भाई कब तक बर्दाश्त करूँगी मैं इनकी। अब नहीं करूँगी बिल्कुल भी। अब 3 साल हो गए, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरे बच्चों के सामने ये सब चीज़ें होंगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस टाइम से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से इन चीज़ों को झेल रही हूँ मैं। इसलिए ना मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इन चीज़ों से। बाकी गाइस कुछ भी नहीं कहना चाहती मैं, बस मैं चाहती हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद हो जाए। मैंने उस दिन सोफ़ा रखा नीचे रूम में शिफ्ट किया क्योंकि मेरे कमरे में जगह नहीं रहती, आरू खेलती है, ठीक है। तो नीचे रूम शिफ्ट किया तो इन्होंने मुझसे बोला कि मैं जा रही हूँ, गाँव जा रही हूँ। मतलब जबकि मेरी जो जेठानी है वो अंदर से बाहर तक सब यूज़ करती है और उसके पोर्शन में भी नहीं जाती हैं। अगर मैं एक रूम में दूसरे रूम में शिफ्ट ही तो कर रही हूँ, मैं कौन सा उसको हड़ पे ले रही हूँ। तो इन्होंने ये बात बोली, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों है फिर। अब मुझसे ये कहती है कि मैं उससे नफ़रत करती हूँ जेठानी से, मतलब इनकी पट्टी नहीं ये दिखाती। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उल्लू बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो गाइस हम लोग काट रहे हैं अभी, लहसुन छील लहसुन रही हूँ, छील रहे हैं। सब्जी भी बनाने जा रही हूँ, सैंडविच भी बनाने जा रही हूँ, साथ में सारा काम निपटा दूंगी आज मैं। तो गाइस जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ काट लो। गाइस मैंने अभी सब्जियां चॉप कर ली हैं, सारी सब्जियां चॉप हो गई हैं। मैंने क्या कहते हैं साथ में ही नाश्ता भी बना ले रही हूँ, साथ में ही खाना बना ले रही हूँ। मैं बना रही हूँ सैंडविच। सैंडविच के लिए मैंने ये काट के रखे हैं और सब्जी के लिए मैंने ये काटा है। अभी टमाटर भी काटूंगी, सब्जियां भी कट गई हैं। अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, फिर उसके बाद आलू उबल रहे हैं, फिर सैंडविच बना लेते हैं हम। गाइस मैंने यहाँ पे आलू के लिए पोहा भी फूलने के लिए रखा है, इसके मैं स्नैक्स बनाऊँगी आलू के लिए, इसके और आलू मिला के एकदम से टेस्टी से। और यहाँ पे मैं सब्जी छोंक रही हूँ, आलू उबल चुकी ही निकल जाए फिर उसके बाद मैं इनको छील लेती हूँ, फिर तुरंत बना लेते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज जल्दी काम निपटा लिया जाए, तो इसलिए मैं सारे काम साथ में ही कर रही हूँ और ये भी बन जाएगा टाइम से, खाना भी बन जाएगा, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, अभी तो नाश्ता ही होना है। हाँ बेटा, ओ बेटा लाओ मुझे दे दो। वो नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, मना कर। रेडी हो गया है, अभी हम लोग ब्रेड भर के इसमें सेकेंगे। सैंडविच वाला ये बर्तन है बहुत पुराना है। तो गाइज यहाँ पे सैंडविच बन के रेडी खा लिया। वही मैं कहूँगी एक कम कैसे दिख रहा है इसमें, क्योंकि 6 बनाए थे ना मैंने। यहाँ पे देखो गाइज ब्राउन ब्राउन एकदम टेस्टी से बने हैं। कैसे बने, वैसे बने कैसे, अच्छे बने। ये देखो ये चटनी चाट रही है, मैंने इसके लिए सैंडविच बनाया इतने प्यार से, केचप। यहाँ पे चाय भी बनाई है मैंने, टोस्ट खा रहे हैं। मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बने तो अच्छे हैं।
के बावजूद, नाश्ता होने के बावजूद देखो ये क्या बना के खा रही है, लेके आए मेरी मैगी बना के। गाइस देख सकते हो कितनी टेस्टी एंड हेल्दी लग रही देखने में। शायद सब कुछ डाला है इसमें, मटर, प्याज, टमाटर, मज़ा आ जाएगा खाने में। तो गाइस नाश्ता वगैरह हो चुका, सब्जी भी बन गई, अब रह गई रोटियाँ। तो मैं थोड़ी देर में बनाई, थक गई हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी भी सो गई है नाश्ता वगैरह करके। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।